नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। मद्य निषेध विभाग ने बड़ा फैसला लिया है शराब पीने वाले को लेकर। ये बड़ा फैसला मद्य निषेध विभाग की ओर से लिया गया है। कारोबारियों की जानकारी देने पर नहीं भेजा जाएगा जेल। ये बड़ा फैसला लिया गया है। कारोबारियों की गिरफ्तारी होने पर कानूनी मदद भी मिलेगी। वहीं देखिए, पुलिस और मद्य निषेध विभाग की मदद करनी होगी। शराब बिकने वाली जगह की जानकारी भी साझा करनी होगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है मद्य निषेध विभाग की ओर से। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। कारोबारियों की गिरफ्तारी होने पर कानूनी मदद भी यहां पर दी जाएगी। शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अभी करीब 3.5 लाख पौने 4 लाख व्यक्ति को हम लोग जेल भेज दिए हैं। और पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के कितना करीब है ये सबको पता है और लगातार शराब तस्करों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी एक बड़ा फैसला लिया गया है, कितना कारगर साबित होगा ये फैसला? देखिए, दरअसल इस जो फैसला लिया गया इसकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो खुद आपने सुना जो ज्वाइंट कमिश्नर है कृष्ण कुमार, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जिस तरीके से आप थोड़ी विस्तार से जब बाइट सुनेंगे तो उसमें बताया गया है कि जेलों में संख्या जो है शराब पीने वालों की लगातार बढ़ती जा रही है और यह एक सामाजिक बुराई है। और अगर शराब पीने वाले रियलाइज कर लेते हैं कि उन्होंने गलती की है और वो बताते हैं कि कहाँ से उन्होंने शराब खरीदी थी और किस ठिकाने से लिया था, तो उस बताए गए एड्रेस पे अगर पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम छापेमारी करती है और शराब के धंधेबाज पकड़े जाते हैं तो न केवल ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि उनको कानूनी सहायता भी प्रदान की जाएगी आगे। तो एक बड़ा फैसला है जिस लिहाज से लगातार सवाल उठ रहे थे कि जेलों में ओवर क्राउडेड हो गए हैं, जेल शराब पीने वालों से उनकी संख्या जो है बहुत अधिक हो गई है। ऐसे में मद्य निषेध विभाग ने यह अहम फैसला ले लिया है और अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई है आज और उसी के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब देखना होगा ये जो फैसला है ये जेलों में की संख्या को कितना कम कर पाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर इसके साथ उठ खड़ा हुआ है कि अगर आम आदमी शराब पीता और शराब के धंधेबाजों के बारे में वो जानकारी देता है तो ऐसे में जानकारी देने के बाद उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये पूछे जाने पर मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ये कहते नजर आए कि उनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे, लेकिन ये कहने भर से नहीं होगा। सवाल यही है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि शराब माफियाओं के बारे में बताना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन देखना होगा कि उनकी सुरक्षा को लेकर अब मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग क्या फैसला लेता है। जी संजय, देखिए, इस फैसले से सरकार की एक मंशा ये भी नजर आती है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि शराब पीना बुरी बात है और अगर आपके सामने कोई शराब पी रहा है तो उसकी जानकारी आप पुलिस को दें। जी देखिए, ये तो पहले से है कि हर टोल फ्री नंबर जारी किया गया, हर बिजली के पोल पे आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा और उसके बारे में लोगों से मदद और जानकारी मांगी जाती है। लेकिन ये जो फैसला ले लिया गया कि जो शराब पीते हैं उनको जेल नहीं भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला है। फैसला इस लिहाज से है कि अगर आप शराब पी लेते हैं और उसके बारे में बता देते हैं कि जहां से आपने शराब खरीदी और वो धंधेबाज पकड़े जाते हैं, वो तस्कर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस लिहाज से बिहार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निश्चित तौर पर मद्य निषेध विभाग का आज ये सबसे बड़ा फैसला अब तक का माना जा रहा है क्योंकि मद्य निषेध विभाग में कानून में बदलाव को लेकर भी कई बार फैसला हो चुका है और आने वाले दिनों में उसमें भी बदलाव निश्चित है, ऐसा मद्य निषेध विभाग के आयुक्त ने भी जानकारी दी थी। लेकिन इस फैसला का अब क्या परिणाम सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर शराब के नशे में पंचायत समिति सदस्य को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाजितपुर पंचायत समिति के ये सदस्य हैं। पंचायत समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। बहादुरपुर पुलिस ने इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो शराब के नशे में पंचायत समिति सदस्य को यहां पर गिरफ्तार किया गया। पंचायत समिति की बैठक में ये भाग लेने पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
और खबर बेतिया से, जहां पर 10 फीट जमीन पर रास्ते को लेकर एक पक्ष ने फेरी वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसके बाद पति को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के मुताबिक पड़ोसियों ने उन लोगों पर जानलेवा हमला किया, उनके घर में तोड़फोड़ की, आग लगाने की कोशिश की और विरोध करने पर उन लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घर गनौली थाना बेतिया बड़ी मारला वाला से लाठी से जमीन के मामला में कुर्मी अलो पटेल जी, श्री राम पटेल, नंद किशोर पटेल, कोठारी पटेल, भरत पटेल, टिंकू पटेल। कैसन जमीन के लिए? वो जमीन के मामला घर बा ऊपर हमारे घर लो चला गलो गनिया बोले जे काहे लोचत रहन हमार घर उनको बगल में घर बा 5 किलो पंचायती के निकाल दिलक हमारा के 10 फीट। वही जमीन के मामला में 10 फीट भर गई तो हम कनी वही पर हमार मलई के घर बा तो मलई के घर ढा दिलक हलो। और बड़ी खबर बगहा से, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। गन्ना की फसल लगाने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। तो बगहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। गन्ने की फसल लगाने को लेकर ये विवाद बढ़ता गया और इस मारपीट में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हालांकि लोगों को खदेड़ा। रामनगर थाना के पटुई सरे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मामला भी इसमें दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। गन्ने के फसल को लगाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसमें 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। बगहा से ये बड़ी खबर, जहां पर गन्ने की फसल लगाने को लेकर विवाद हुआ और इसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से लोग लाठी डंडे लेकर वहां पर तैनात हैं और यहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसमें देखिए महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं किस तरीके से अपने हाथ में लाठी ली हुई हैं और इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है हालांकि ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 6 लोग इस पूरे मामले में जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। और अब आपको खबर बताते हैं बिहार के बजट से जुड़ी हुई। तो बिल्कुल नए वित्तीय वर्ष का बजट आ चुका है। इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, बुनियादी ढांचे और मानव कल्याण को केंद्र बनाया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार इस बार सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है, क्योंकि कोरोना के चलते दूसरे राज्यों की विकास दर काफी कम रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र रहेगा। और देखिए 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन है। इसके पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जेडीयू समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए और पोस्टर में जो खास बातें हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, जिसके बाद पटना में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे जा रहे हैं।
1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए जेडीयू दफ्तर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जैसे ही अपने सोशल मीडिया में अपने समर्थकों से आग्रह किया कि नीतीश कुमार का जन्मदिन जो 1 मार्च को पड़ता है विकास दिवस के रूप में मनाया जाए और पूरे बिहार में जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक है जोश और उत्साह के साथ मनाएं। उसके बाद जेडीयू दफ्तर में पोस्टरों की बाढ़ सी आ गई है और कई सारे पोस्टर आप देख सकते हैं जहां पे नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी आरसीपी सिंह की तरफ से, और वैसा ही पोस्टर इस वक्त जेडीयू दफ्तर के बाहर दिख रहा है जहां पे तमाम पोस्टरों में विकास दिवस को लेकर बधाई दी गई नीतीश कुमार के जन्मदिन की। और इस पोस्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आरसीपी सिंह के चेहरे को प्रमुखता दी गई है। तो ऐसे तमाम हम आपको पोस्टरों को दिखा रहे हैं जिस पोस्टर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं वो 1 मार्च को लेकर कितने उत्साहित हैं। जब दरअसल कुछ दिन पहले ही जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि 1 मार्च को विकास दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है जिससे नीतीश कुमार का जन्मदिन है, तो ललन सिंह ने कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि नीतीश कुमार ने कभी जन्मदिन मनाया हो, और नीतीश जी ने उनसे कहा भी था कि मैं जन्मदिन कहाँ मनाता। उसके बाद 1 मार्च को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से आरसीपी सिंह ने आग्रह किया है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में जोश और उत्साह के साथ मनाना है, उसके बाद उनके समर्थकों ने पटना में कई जगह पोस्टर से पाट दिया है। आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात करते हैं यूक्रेन संकट की। फ्लैग लगाओ कोई भी व्हीकल पे और निकल लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। Feeling secure and safe here. यूक्रेन से बिहार के छात्रों की वतन वापसी लगातार जारी है। आज भी 22 छात्र पटना पहुंचे हैं। घर आने के बाद उनके और परिजनों के चेहरे खिल गए। छात्रों ने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जमकर तारीफ की है। भारत सरकार ने बहुत हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी हमें फिर वहाँ से लेके गई, रोमानिया से हमें रोमानिया के एयरपोर्ट तक लेके गई, बुचारेस्ट एयरपोर्ट। फिर वहाँ से एयर इंडिया बिना पैसे के हमें लेके आई और फिर बिहार सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से हमें बताया। गोपालगंज के डुमरिया घाट की वैष्णवी सिंह भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बेगोमोलेटस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा वैष्णवी भारतीय मूल के अन्य छात्रों के साथ कीव में बम शेल्टर में फंसी हैं। वैष्णवी सिंह के साथ फंसे भारतीय छात्र पार्थ राव ने एक वीडियो संदेश भेजकर कीव से रेस्क्यू कर बाहर निकालने की मदद की सरकार से गुहार लगाई है। जो कि कीव में है वहां हूं और मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे ही बॉम्ब शेल्टर्स में इस वक्त हूं 2 दिन से। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे साथ हैं और भी यहाँ इंडियंस काफी अलग अलग जगहों पे बॉम्ब शेल्टर्स में हैं, काफी मात्रा में। यूक्रेन में फंसी जमुई की छात्र नयनतारा सकुशल अपने वतन लौट आई हैं। विशेष विमान से दिल्ली पहुंची नयनतारा का माता पिता ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वहीं केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। मुझे बहुत रिलीफ मिला है अपने घर पहुंचकर, और इस सब चीज़ों के लिए मैं थैंक्स अपनी मोदी गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ उनके वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग बहुत जल्दी हम सबको बहुत जल्दी इवैक्यूएट कर लिया गया, जिसके मतलब हमें लगा था कुछ टाइम लगेगा, लेकिन एक रात में ही सब कुछ हो गया। और उन सबसे बस गवर्नमेंट से बस एक यही अपील है कि जो भी स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं, अंडरग्राउंड में है, बंकर्स में है, जहाँ पर भी है, वो उन सबको निकाल लिया जाए। जो नहीं पहुँच पा रहे बॉर्डर तक, उनके लिए भी कुछ किया जाए जो बॉर्डर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और पटना में अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पिरमुहानी में टिम्बर कंपनी में अपराधियों ने केयरटेकर को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर चलते बने। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पिरमुहानी इलाके में ये जो कैंपस है देख रहे हैं, ये टिम्बर की
कंपनी है और यहीं पर कई दुकानें हैं। यहाँ पर कई अपराधी देर रात आते हैं और यहाँ पर जो स्टाफ हैं उनको बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद यहाँ पर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मार पिटाई भी की गई है और इस घटना के बाद अभी सिटी एसपी पहुँचे हैं। यह घटना रात की है और तकरीबन 12 बजे के बाद सिटी एसपी राहुल अम्बरीश यहाँ पहुँच रहे हैं। ये पटना पुलिस की कार्यशैली है, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉम्प्ट है पटना पुलिस आपराधिक घटनाओं के बाद। अभी तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। घटना के बाद सिटी एसपी कुछ ज़्यादा ही बौखला गए हैं और अंदर में कवरेज कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया और खुद अनुसंधान वो कर रहे हैं। कई जो दूसरे अफसरान हैं वो यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए, यहाँ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी खड़ी है। इसके अलावा ठीक हमारे सामने रोड के उस पार कई गाड़ियाँ जो हैं पुलिस की खड़ी हैं। कई थानों की पुलिस टीम यहाँ पहुँची हैं और मामले के अनुसंधान में जुटी है। जाहिर सी बात है पटना पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और हर घटना के बाद पटना पुलिस के अधिकारी इसी तरह से बौखला जाते हैं। समझ में नहीं आता कि मीडिया को कवरेज से रोकने का क्या मकसद हो सकता है। शायद सच्चाई को छिपाना चाहते हैं पटना पुलिस के अधिकारी और यही कारण है कि हमें गेट से बाहर किया गया है, गेट को लगा दिया गया है और पूरे अनुसंधान का हवाला दिया जा रहा है कि सिटी एसपी अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बोधगया के महाबोधि मंदिर के बाहर मिले लावारिस सूटकेस ने कुछ पल के लिए गया से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया। जब सुरक्षा बलों ने जांच की तो बैग में कपड़े और किताबें मिली। महाबोधि मंदिर के बाहर कई घंटे से पड़े लावारिस सूटकेस ने हड़कंप मचाकर रख दिया। आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे भी गुजर गए। जब उस सूटकेस को लेने कोई नहीं आया तो चारों ओर कोहराम मच गया। किसी ने सूटकेस के अंदर बारूद की आशंका जताई तो किसी ने टाइम बम। जितने मुंह उतनी बातें। खबर फैलते ही बोधगया पुलिस दौड़ी आई, पूरे इलाके को घेर लिया। फौजी कुत्ते दौड़ाने लगे। डरते डरते सूटकेस का ताला तोड़ा तो अंदर कपड़े और किताब मिली। यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि लावारिस सतह में एक बैग रखा हुआ है। तो सूटकेस को हमने पूरी बीडी टीम से सभी से जांच कराया, टीम से डॉग स्क्वाड भी आके चेक किया। इसमें किसी प्रकार का कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अक्सर असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहा है। साल 2013 और 2018 में हुए बम धमाकों ने भक्तों से लेकर सुरक्षा बलों तक को हिलाकर रख दिया था। तब से मंदिर परिसर की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन जब उसी मंदिर के बाहर एक बार फिर लावारिस बैग मिलने की खबर मिली तो बोधगया से लेकर पटना तक सनसनी मच गई। लेकिन गनीमत रही कि लावारिस सूटकेस में न बारूद मिला और न बम। हालांकि एहतियातन चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। लैपटॉप है, बुक है और किसी कुछ नाम नहीं है और अभी तो इसमें से किसी प्रकार के हमें कोई पहचान का प्रूफ कुछ नहीं मिल पाया है। एहतियातन हम लोग अपनी मंदिर की सुरक्षा इसको चेक करा रहे हैं और सैनिटाइज करवा रहे हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था के प्रमुख केंद्र महाबोधि मंदिर में सालों भर भक्तों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में मंदिर के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबियों और सैलानियों की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर जाबाज जवान मुस्तैद रहते हैं। एलन डेली, न्यूज़ 18, गया। और देखिए, शिवहर जिले के पिपराढ़ी प्रखंड के वेलवा गांव के लोगों को बिहार सरकार से बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले डैम का निर्माण कार्य अब जल्द पूरा होने वाला है, जिसके बाद यहां के इलाके के लोगों को बाढ़ जैसे हालात से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही सिंचाई में भी सहूलियत होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवहर जिले के पिपराढ़ी प्रखंड के बेलवा घाट पर और एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि जो बिहार सरकार है यहाँ के लोगों को एक बड़ा सौगात देने का काम किया है और यहाँ पर 100 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण हो रहा है और डैम का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यहाँ के किसानों को काफी सुविधा हासिल होगी, क्योंकि यह इलाका बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ से हर साल यहाँ बागमती नदी से त्रासदी, जो बाढ़ से त्रासदी होती है वो यहाँ है और किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं। घर पानी
की भेंट चढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो बेलवा में यह डैम का निर्माण हो रहा है और उस डैम के निर्माण के ऊपर पुल का भी निर्माण हो रहा है, तो पुल के निर्माण होने की वजह से जो शिवहर का इलाका है वो मोतिहारी से सीधे जुड़ जाएगा और डैम का निर्माण होने से किसानों को न सिर्फ सिंचाई की सुविधा हासिल होगी बल्कि हर साल जो बाढ़ का सामना उनको करना पड़ता है उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो सरकार का यह बेहतर प्रयास कहा जा सकता है और शिवहर जिला प्रशासन भी लगातार डैम का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो सके इसके लिए लगातार निगरानी कर रहा है और आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर डैम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से यह डैम का निर्माण कार्य हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितना फायदा होगा डैम का निर्माण कार्य। इससे तो लोग को काफी फायदा होगा, इससे लोग को निजी जिंदगी में इससे ज्यादा फायदा हो रहा है कि बाढ़ आने से लोग का जो घर है वो हर साल बनाना पड़ता है और लोग रहने में जो कठिनाई हो रहा है ये बनने के बाद लोगों की ये सब समस्या दूर हो जाएगा। बहुत बचाव है, फायदा तो बहुत होगा। पहले बहुत बर्बादी होता था जब बांध टूटने की वजह से पूरे गांव में पानी फैल जाता था। पानी फैलने की वजह से किसी का घर बर्बाद हो जा रहा है, किसी का घर टूट जा रहा है। इसी कारण ये डैम बनने के बाद ये फायदा होगा इस गांव में, जो सब कुछ बर्बाद होने से बचेगा। ढाका जाने में जो परेशानी होती है लोगों को उससे बचाव होगी। इस पुल बनने के बाद यहाँ से सीधा मोतिहारी के लिए रोड सबसे पहले है कि इस आवागमन के लिए रास्ता मतलब तैयार हो जाएगा। और दूसरे में कि जो बार बांध पहले टूटता था उससे है कि गांव में परेशानियां होती थी और वो परेशानी से दूर है हो जाएगा पूरा गांव। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 शिवहर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर बीजेपी विधायक बचौल के खिलाफ विपक्ष ने राजभवन मार्च करना शुरू कर दिया है। बचौल पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल से मिलेगा विपक्ष। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर विधानसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। बचौल की सफाई के बावजूद भी हंगामा होता रहा और सदन में हंगामे के बाद विपक्ष राजभवन मार्च करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर हरिभूषण ठाकुर बचौल के विवादित बयान के बाद विधानसभा में भी हंगामा किया गया विपक्ष की ओर से और इसके बाद बचौल ने सफाई भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा जो है वो होता रहा और सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने राजभवन मार्च निकालने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर हरिभूषण ठाकुर बचौल पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल से विपक्ष की मुलाकात होगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर विधानसभा में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। हालांकि सफाई भी दी गई बचौल की ओर से, लेकिन सफाई को खारिज कर दिया गया और उसके बावजूद भी हंगामा होता रहा और हंगामे के बाद विपक्ष ने राजभवन मार्च निकालने का फैसला लिया है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के विवादित बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। विधानसभा में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया और इसके बाद बचौल की सफाई के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, हंगामा होता रहा और अब जाकर सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने ये फैसला लिया है कि राजभवन मार्च जो है वो निकाला जाएगा। और देखिए, अब बिहार में भी आसानी से सेब का उत्पादन हो सकेगा और किसान सेब उत्पादन में मालामाल हो सकेंगे। उद्यान विभाग के निमंत्रण पर बिहार पहुंचे हिमाचल के किसान ने यहां की मिट्टी का जायजा लिया और उसके बाद सरकार से बातचीत की। हरिवंश शर्मा की सलाह पर राज्य सरकार ने सेब की खेती को योजना के रूप में चलाने का फैसला लिया है। उद्यान निदेशक की माने तो समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है और आगे भी अन्य जिले के किसानों को इसका लाभ मिलता रहेगा। बिहार की मिट्टी में या भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली और मालदा जिलों में पहले से ही हो रहा है। एक टेटरी गांव के किसान है गोपाल सिंह, वो 2019 में मेरे यहाँ से खुद जाकर 1000 पौधे का लाए थे और बगीचा लगा रखा है और सफल फल दे रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया कि सेब का हम लोग एरिया एक्सपेंशन करें यहाँ पे। इसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोग कुछ ज़िलों में जैसे भागलपुर, समस्तीपुर, इन ज़िलों के कुछ किसानों का खेत हम लोगों ने विजिट किया और पाया कि यहाँ जो लगभग 2-3 साल पहले सेब की खेती की गई या पौधे लगाए हैं, उसमें फल आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के फल आ रहे हैं उसको। और दिल्ली में IIMC एलुमनाई एसोसिएशन के कू कनेक्शन मीट 2022 में रविवार की रात 6वें को
इम्का अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान किया गया। आईआईएमसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। इसमें रिपोर्टिंग, एडवर्टाइजिंग, पीआर और कम्युनिकेशन कैटेगरी शामिल है। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम, मधुकर उपाध्याय, पद्मश्री गीता चंद्रन, राहुल शर्मा और पार्थ घोष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं सौरभ द्विवेदी को एलुमनाई ऑफ द ईयर और अमित को पब्लिक सर्विस कैटेगरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए, सृष्टि जायसवाल को 1 लाख रुपए मूल्य का सर्वाधिक इनामी राशि वाला पुरस्कार दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार कृषि रिपोर्टिंग की कैटेगरी में मिला है। वहीं अन्य कैटेगरी के विजेताओं को 50-50 हजार रुपए की इनामी राशि के पुरस्कार दिए गए। अजातिका सिंह को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ब्रॉडकास्टिंग और कृष्णा एन दास को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पब्लिशिंग की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। पूर्व विद्यार्थियों का सम्मेलन यहाँ बहुत ही गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ और किसी भी संस्थान के लिए जो उसके विद्यार्थी होते हैं वो ही उसकी उपलब्धि होते हैं। और आपको पता है कि आईआईएमसी देश का सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थान है और यहाँ के विद्यार्थियों ने मास कम्युनिकेशन की दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका में अपना स्थान बनाया है। अपने विद्यार्थियों को देख करके, उनकी उपलब्धियों को देख करके, वो जिस तरह शिखर पदों पर नेतृत्व कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन की दुनिया में, उनको देखकर कोई भी संस्थान गर्व से भर जाता है। और हम सबके लिए गर्व करने का क्षण है अपने पूर्व विद्यार्थियों को आज परिसर में पाकर उनका अभिनंदन करके उनका स्वागत करते हुए हम सब बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी वर्तमान, वे भी अपने पूर्व विद्यार्थियों से प्रेरणा लेकर एक अच्छा काम करेंगे, मास कम्युनिकेशन की दुनिया में बड़ा मुकाम बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।